वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम एक बार पुनः भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करने का प्रयास करें। श्रीमान राकेश सिंह चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी आज के लिए यजमान है। भगवान उनके ऊपर अपनी अनन्य कृपा करें, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक आज हम और आप दर्शन करेंगे। भगवान की महती कृपा, भगवान की अनन्य ऊर्जा को लेकर हम लोग एक दूसरे का साथ निभाते हुए जीवन में आहिस्ता आहिस्ता सभी कर्मों को करते हुए, परिवार के दायित्वों को पूरा करते हुए, समाज के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वरा अनुभूति करने का जतन करें। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य वाणी से सारे जगत को बोध कराते हैं और उस बोध के अंतर्गत हम लोग भी एक बूंद अगर मिल जाए तो हम सब बड़भागी। तो आइए इसी भावना के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 20वां श्लोक हम लोग आज दर्शन करेंगे और उसी पर थोड़ा चिंतन और चर्चा करेंगे। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ साथ बोलेंगे। भगवान का भाव है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनिरुद्यम्य पांडवः। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है, जिसको हम और आप जान नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है। भगवान 64 कला युक्त है और उन्होंने अपनी लीला से, अपने ज्ञान से सबको बोध दिया है। बोध का अर्थ है कि आप स्वयं जाग जाओ। बोध का अर्थ ये नहीं कोई पढ़ाएगा और आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और जम्हाई ले रहे हैं। इसे कहते हैं पढ़ाना। और बोध का अर्थ होता है कि जो अध्यापक आपके भीतर के दिए को प्रकाशित करते। तो भगवान ने यही कहा कि जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, हमारे अनुयायी हैं, वो अपने भीतर का दिया जला ले। लेकिन जो सोचते रहे कि भगवान हमारे जीवन का दिया जलाएंगे, भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे, तो ऐसे लोग सोचते ही रह गए और भगवान कृष्ण लीला कर अपने धाम को पधार। भगवान कहते हैं कि आप अपने जीवन का दीपक अपने आप जला लो, मैं आपको रास्ता बता सकूं। और वह भी भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यह रास्ता मेरे पास, वो भी ऋषियों के पास जा जाकर। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के पास गए, अंगिरा के पास गए, कण्व ऋषि के पास गए, सबके पास जा जाकर उन्होंने ज्ञान को एकत्र किया। और 20वें श्लोक में ये संजय भगवान श्री कृष्ण की महती चरणों के स्मरण करते हुए धृतराष्ट्र को बता रहा है सेनाओं के बारे में।
सेना, जो सेना तैयार है युद्ध करने के लिए। पांडवों ने शंख ध्वनि कर ली है, कौरव भी तैयार हैं, भीष्म पितामह भी तैयार हैं, जयद्रथ भी तैयार हैं, इधर भीमसेन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण तैयार हैं। सब और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब अर्जुन वो सब सेनाओं को ध्यान से देख रहा है। जब किसी को आप देखते हैं तो कुछ न कुछ विचार उठता है। अर्जुन ने भी सेनाओं को देखा और सेनाओं को देख करके उनके मन में भी विचार उठा। जैसे उनके मन में विचार उठा कि हम क्या करें, सो भगवान का स्मरण तो अभी किया नहीं था, क्योंकि उन्हें यह पता था कि अभी तो हमारा पौरुष बल, अभी तो हम कर डालेंगे। तो उन्होंने देखा अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा। तो कौरवों की सेना ने भी देखा और पांडवों ने भी देखा। तो क्या देखते हैं कि अर्जुन के रथ के ऊपर का जो झंडा है वो हिल रहा है, लहरा रहा है। और ऐसे जो लहराता हुआ झंडा है उस पर आकर श्री हनुमान जी विराजमान। कहते हैं बिना हनुमान जी के अर्जुन की विजय कदापि न हो पाती। तो ऐसे रथ के ऊपर वो जो ध्वज लगा हुआ है, उस ध्वज के ऊपर भगवान आकर के श्री हनुमान जी विराजमान। कौन है? बोले कपिध्वज, वैराग्य रूपी श्री हनुमान जी। हनुमान जी बाबा बैरागी। लोग कहते हैं कि अब हमने यह छोड़ दिया, अब हमने यह छोड़ दिया, हमारे भीतर वैराग्य आ गया, अब हमें किसी से कुछ मतलब नहीं, मुझे दुनिया की चिंता नहीं, मुझे अब किसी से कुछ लेना देना। ऐसा लोग कहते हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि हमें अब दुनिया से कुछ मतलब नहीं, अब तो हम सब छोड़कर चले जाएंगे। आप सत्य बताते हैं, उन वो जब कुछ खा रहे हो ना, उसमें से एक टुकड़ा आप लेकर के दे, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। बोले हमने त्याग तो दिया, पर अभी भीतर से थोड़ी त्याग है। जुबान से, जिह्वा से तो कोई त्याग सकता है, वाणी से कोई त्याग सकता है, भीतर से जब त्याग हो जाए। कल भी हम इस बात की चर्चा चिंतन कर रहे थे रात्रि सत्संग में कि वास्तव में हमें त्यागना क्या है। त्यजात दूरात विषयान विषम्यता। हमें अपने जीवन के विषयों को त्याग कर देना है। विष कौन कौन से हैं? विष बहुत से हैं। दूसरे के बारे में गलत विचार, यह भी तो एक विष है। दूसरे के बारे में अपशिष्ट, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, चलो नहीं बोलेंगे, लेकिन भीतर चलेगा, उसका क्या करोगे? जुबान से नहीं बोलोगे, आप राजनेता बन सकते हो। राजनेता क्या करते हैं कि जुबान से किसी का बुरा नहीं बोलते, लेकिन भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। और जल जल के एक दिन क्या होता है, एक दिन अपने ही लोगों से उसका काम करवा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी जीवन शैली हो कि हमें भीतर से भी किसी का दोष दिखाई देना बंद हो जाए। कब? बोले जब हमारे भीतर ठीक ठीक वैराग्य, ठीक ठीक हमारे भीतर वैराग्य आ जाए। तो अब ठीक ठीक वैराग्य कैसा होता है? ठीक ठीक वैराग्य ऐसा होता है कि जिसमें हम यह विचार कर ले कि अब बहुत हुआ, अब हमें कुछ नहीं करना। संत कहते हैं कि जीवन यूं ही बीत न जाए। जग में पशु भी खाते सोते, स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते, वह जीवन क्या भोग सुखों से अपना मन भरमाए। सुख को ढूंढते, हमें अपने सुख को कहां कहां खोजा पता है। हम लोग यह सोचते हैं कि दूसरा जब आए ना तो हमारी प्रशंसा करे, दूसरा हमें सर्टिफिकेट दे दे कि मैं ठीक हूं। अब चार लोगों ने तो मुंह पर कह दिया कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत, तो आप प्रसन्न हो गए। दो तीन लोगों ने पीठ पीछे जाकर कह दिया कि वो आदमी तो बिल्कुल बेकार है, दो कौड़ी का भी आदमी नहीं। अब तीसरे ने आकर के आपके कान में बता दिया कि फलाना आदमी आपके बारे में बुरा कह रहा था। अब विचार करो कि दुनिया के सर्टिफिकेट से,
दुनिया के कहने से क्या आपका अस्तित्व बदल जाएगा? एक संत एक सभा में बैठे हुए थे और उस सभा में उन्होंने एक 100 रुपए का नोट निकाला और लोगों से कहा कि क्या आप इसे लेना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ हाँ मैं लेना चाहता हूं। संत ने उस नोट को हाथ में लेकर उसे खूब मोड़ दिया। मोड़ने के बाद लोगों से पूछा क्या अब आप इसे लेना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ अब भी लेना चाहते। संत ने उस नोट को उठाया और उस पर थूक दिया। लोगों से पूछा कि क्या अब इस नोट को आप लेना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ हाँ हम लेना चाहते हैं। संत को अभी चैन नहीं पड़ा। उन्होंने उसे धरती पर मिट्टी में धूल में मिला दिया और धूल में मिलाकर पूछा क्या आप इसे लेना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ हाँ लेना चाहते। अपनाना चाहते? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम जानते हैं कि यह 100 रुपया है और यह 100 रुपया है। संत ने कहा इसकी कीमत कोई कम तो नहीं हुई, मिट्टी में डाला गया? बोले ना। बोले इसकी कीमत कम तो नहीं हुई जब मैंने थूका? बोले ना। तो बोले फिर आपके ऊपर कोई थूक देता है, आपको कोई गाली देता है, आपको मिट्टी में मिलाता है, तो आप अपनी कीमत को कम क्यों कर लेते हो? क्या आप नहीं जानते कि आप उदार हो? क्या आप नहीं जानते कि आप सेवा भावी हो? और क्या आप नहीं जानते कि आप सरल हो? यदि आप अपने बारे में ठीक तरह से जानते हो तो फिर दुनिया का प्रभाव आपके ऊपर क्यों पड़ जाता है? इसी से बचने के लिए अपने जीवन रूपी जो रथ है उसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी जैसा वजन, हनुमान जी जैसा अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गृगण्य सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नाम। हमें हनुमान जी जैसे वजन को, भार को अपने शरीर रूपी, जीवन रूपी रथ की ध्वजा पर बिठाना है। कैसा है? बोले वैराग्य रूपी कपित ध्वज, जिनके भीतर वैराग्य कूट कूट करके भरा है और दूसरा उनके भीतर स्वामी भक्ति है। वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम का अनुसरण किया, उनकी सेवा किया। रामचरितमानस का दर्शन जब हम करते हैं तो उसमें कहीं जगह पर लिखा होता है सममान निरादर आदर। सबको मान देना, सबका आदर करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। यदि यह ठीक तरह से आ जाए तो इसे वैराग्य कहा जाता है। और यदि हमें अपने जीवन गाड़ी को, जीवन के रथ को, उस दिन भी हम लोग सोच रहे थे कि यदि हमें विजय श्री को पाना है, यदि हमें अपने कामादि दोष रहितम गुरु मानसम चा इस विधा पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन रूपी रथ के ऊपर वैराग्य रूपी श्री हनुमान जी को विराजमान करना। अब वैराग्य कैसे? हम लोग इच्छा करते हैं और इच्छा के पीछे संशय को प्रकट कर देते हैं। कोई भी अच्छा काम करने चले, मन को होता है होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप सोचते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बस वहीं पे बात बिगड़ जाती है। हनुमान जी कैसे हैं? बोले हनुमान जी स्थिर मति है, अर्जुन रागी है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विवेकी है। उन्हें पता है कब किससे कौन काम करवाना। यह कार्य केवल भगवान कर सकते हैं। और किस रूप में किया? बोले गुरु बनकर। गुरु बनना बहुत सहज है, पर गुरु को यह सम्यक ज्ञान हो कि हमारे शिष्य में कौन सा गुण है, कौन सा दुर्गुण है। और कभी कभी कोई दुर्गुण भी बड़ा उपयोगी होता है। आपने कांटे को देखा होगा, लोग कहते कांटे अच्छे नहीं होते, कांटे अच्छे नहीं होते। कांटे बहुत अच्छे होते। एक तो कांटे बगिया की रक्षा करते, फूलों की
रक्षा करते हैं। दूसरा, यदि कोई दूसरा कांटा आपको लग जाए जीवन में, तो उस अपने कांटे से उस कांटे को भी निकाला जा सकता है। कांटे भी अच्छे होते हैं। यदि आपका कोई मित्र हो, आपका कोई संबंधी हो और थोड़ा तीखा हो, कड़वा हो, गुस्से वाला हो, तो उसे छोड़ना नहीं, उसे संभाल के रखना। थोड़ा चिड़चिड़ करेगा पर बना रहे, आता रहे, जाता रहे, उसकी क्रोध को, उसके गुस्से को सहन करना। पता है क्यों? क्योंकि पानी भले ही गर्म हो, बिल्कुल खौला हुआ हो, गंदा हो, लेकिन फिर भी वह आग बुझाने के काम जरूर है। इसलिए अपने संबंधों की कीमत करो। यदि आपने अपने संबंधों की कीमत किया, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपके साथ चलने वालों का जो जमावड़ा है, जो लोग है, बहुत ज्यादा हो जाए। लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा हो जाए तो मेरे साथ चले, अच्छा हो जाए तो हमारे साथ बैठे। नहीं, आपके साथ जैसे भी हैं, बुरे से बुरे, कड़वे से कड़वे, निंदक, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले, जैसे लोभी, पापी, जुआरी, शराब, ये सबको बिठाओ और बिठाकर उनसे प्रेम से बात करो। और यदि आपने प्रेम से बात करी, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो धीरे 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 वो सब निर्मल हो जाए। 100% की तो बात नहीं करते, भगवान भी नहीं करते 100% की बात, क्योंकि 100% भगवान ने भी मना किया। बोले 100% नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले जब तक व्यक्ति खुद सुधरना ना चाहे, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। जीव का उद्धार उद्धरेत उद्धरेता, जीव का उद्धार तब हो सकता जब वह स्वयं चाहे। नहीं तो एक भगवान श्री कृष्ण पर्याप्त थे, भगवान श्री राम काफी थे लोगों को सुधारने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अपने उपदेश में कहा कि ऐसा कर लो। लोगों ने किया नहीं, तो भगवान ने कहा जब तुमने किया नहीं तो हमारी क्या जिम्मेदारी। साथ रहते रहते, संगति करते करते, महात्मा बुद्ध के साथ रहते रहते लोग सुधर गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते रहते लोग सुधर गए। आपके साथ रहते रहते भी लोग सुधर जाएंगे। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने अच्छे कर्मों को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। आप देखते होंगे कि कुछ कामों में लोग असावधान हो जाते हैं, और असावधानी जीवन में आई कि आपका कहीं न कहीं बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक पतन हुआ। लोग आपने जीवन भर अच्छा किया, वहां उनकी नजर नहीं है। आपने एक क्षण गलत किया, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब गलत करो, कब आपकी गर्दन पकड़े। इसीलिए हर काम को सावधानी पूर्वक करना है। संत कहते हैं कि ऐसा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन विराजमान, जिन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। वो कह रहे हैं कि प्रवत्ते शास्त्र संपात, शस्त्र और शास्त्र, ये दो चीजें में केवल थोड़ा सा ही अंतर है। यदि आपके शस्त्र को आपने शास्त्र के अनुसार नहीं चलाया, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। हर चीज का शास्त्र होता है। युद्ध का भी शास्त्र है, परिवार का भी शास्त्र है, समाज का भी शास्त्र है, समाज शास्त्र आपने पढ़ा, राज्य का भी शास्त्र है, जिसे राजनीति कहते हैं। हर चीज का शास्त्र है, और किसी भी शस्त्र को आपने बिना शास्त्र के उपयोग किया तो आपकी मृत्यु निश्चित। यदि आपने अपनी वाणी का उपयोग वेदानुसार, पुराणानुसार, संतों के अनुसार नहीं किया, तो आपका सामाजिक पतन यानी सामाजिक मृत्यु होगी, पारिवारिक मृत्यु होगी। तो आपको क्या करना है? आपका चलना यानी शरीर विज्ञान, शरीर शास्त्र जो है, यदि इसका ठीक उपयोग नहीं किया तो शरीर की मृत्यु होगी। यदि आपने व्यवहार को ठीक से नहीं किया तो व्यवहार की मृत्यु होगी। तो जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र है, एक तो हमारे पास आंख है, नाक है, जिह्वा है, कान है, ये भी आपके अस्त्र शस्त्र है। आपका स्पर्श है, हाथ है, पांव है, ये अस्त्र है। वाणी है, ये भी अस्त्र है।
और आपका विचार ये भी अस्त्र है। आपका विचार भी अस्त्र है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वह अच्छा सोचना उसके पास तक जाता है, उसे सुगंध आती है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि हमारी आंख फड़क रही है, कोई हमें याद करता है। तो जो कोई हमें याद करता है इसका मतलब कि हमारा विचार वहां तक जा रहा है। जब किसी को हिचकी आती है तो भी लोग कहते हैं कोई हमें याद कर रहा है, इसका मतलब कि वह जो लोग हैं वह हमें याद कर रहे हैं। तो हमें दो काम बड़ी सावधानी से करना है। अपने शस्त्र को शास्त्र के अनुसार चलाना है। वाणी को, व्यवहार को, हलन चलन को, सड़क पर चलने में भी यातायात के नियमों का, शास्त्र का पालन करना पड़ता है। यदि नहीं किया तो अपघात यानी एक्सीडेंट हो जाता है। तो लोग आपके बारे में तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यहां लोगों को कहने से एक तो अपने मन को हमें सर्टिफिकेट नहीं देना है कि हमने जो लोगों ने कहा और वो लोगों ने जैसे ही कहा और उसको हमने मान लिया। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। जो आपके बहुत निकट, जो लोग बहुत निकट हों, उन लोगों के साथ बैठकर अपने बारे में उनसे पूछना चाहिए, क्यों भैया कोई हमारे भीतर कमी हो तो बताओ। और वो भी जो ज्यादा दूर के होंगे वो आपसे कुछ ना कहेंगे, वो तो कहेंगे कल मरते हो तो आज मर जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो बहुत निकट होगा वह आपको कुछ ना कुछ बताएगा। जब आपके निकट के लोग आपको बताना प्रारंभ करें तो उसे हमें गंभीरता से सुनना चाहिए। कभी कभी लोग आपके बारे में कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ निंदा करते हैं, और जब प्रशंसा करते हैं तो हम ऊपर की ओर आ जाते हैं, फूल जाते हैं। निंदा करते हैं तो मन हमारा नीचे को चला जाता है। तो दूसरे की बात को सुनकर कभी कभी हम खिल जाते हैं, कभी हम मुरझा जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन रूपी रथ के ऊपर हनुमान जी जैसे भार को, हनुमान जी का मतलब है भार, और भार का अर्थ है सद्गुरु। गुरु वो भी भार है। हमारे में बीमारी यही है कि हम सोचते हैं कि सभी लोग हमको अच्छा कहें, हमारी प्रशंसा करें। सबके बारे में सुनो, सबको सुनो, पर अपने बारे में दृढ़ रहो। यह श्लोक 20वां हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को भार युक्त करना है। वो भार कैसा हो? ज्ञान का भार, विद्या का भार, हमारे आचरण का भार। कभी कभी आपको लोगों को आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत तेजी से काम करते हैं, फिर 7 दिन बैठकर आराम करते हैं। कोई लोग जो है योजनाएं ही साल भर बनाया करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। तो संत कहते हैं कि हमें सब कुछ व्यवस्थित रूप से करना है। मन को कपि कहा गया। कहते हैं कि मन थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, संकल्प विकल्प, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया। तो कपि को यानी बंदर को भी मन का स्वरूप दिया गया है। और जब मन विचलित हो, मन चंचल हो जाए, मन स्थिर ना रहे, कब स्थिर नहीं रहता? जब स्थिर नहीं रहता है कि जब अपने बहुत निकट लोग होते हैं ना, वो आपको पिंच करते हैं, जिन पर आपको विश्वास होता है कि यह तो हमें कभी कुछ कहेंगे नहीं और वह भी कह जाए, जिनसे भरोसा होता है कि ये तो नहीं कहेंगे, ये तो हमारे अपने ही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कालवश, समयवश, क्योंकि सरस्वती है ना, कभी किसी के ऊपर विराजमान होकर आपका अपमान करवा देती है। किस लिए? क्योंकि परीक्षा हो जाए कि यह अपमान सहने के योग्य है या नहीं। और जब घर वाले, परिवार वाले अपमान करें, तब हमें बहुत सावधान रहने की और बहुत संयमित रहने की जरूरत है। जो हम दूसरों से चाहते हैं वह हम दूसरों को देना शुरू करते हैं। मन हमारा कब स्थिर होगा? मन तो चंचल है, मन कहता है हमें तो बैठे बैठे पानी चाहिए, बैठे बैठे हमें रोटी मिल जाए,
बैठे बैठे हमारे धन की व्यवस्था हो जाए, सब लोग हमारी जय जय का, ये मन चाहता है। और मन जब ऐसा चाहे तो मन को समझाओ कि ये मिलेगा कब? बोले जो हम चाहते हैं वह लोगों को देना शुरू कर दो। आप दूसरों से अपना मान चाहते हैं तो दूसरों को मान, दिन भर मान देते रहे। हनुमान जी ने तो यही काम किया, सबको मान दिया, खुद अमान ही रहे। भगवान ने भी सबको मान दिया और खुद बिना मान के रहे। तो जो सबको प्रेम देता है, सबको मान देता है, उसके लिए उसके हृदय में सबको निर्दोष देखने की एक दृष्टि भी होती, सबको निर्दोष देख सके। भगवान कहते हैं कि सबको निर्दोष वही देख सकता है जो पहले भीतर का चित्त उसका अच्छा निर्मल हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। और बुद्धि शुद्ध होने का एक ही औषधि है, एक ही दवा है, हरि नाम। आप 2 घंटे 1 घंटे भगवान के नाम का जाप करो, दिन रात भगवान का स्मरण करो और हर कार्य को करने में सावधानी रखो। काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। बार बार कहते हैं, काम कितना भी बिगड़ जाए मगर बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। और जो लोगों से हम चाहते हैं वो लोगों को देना प्रारंभ कर। साधु संत कहते हैं कि अब तक न कर सके तो आज से कर लो। जब रोज बार बार थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो एक दिन आपका भीतर का घट भर जाएगा। और जब भीतर का घट प्रेम, करुणा, वैराग्य, सेवा से भर जाएगा तभी तो छलकेगा। लोग कहते हैं कि वो आदमी गालियां देता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसके पास जो है वही तो वो देगा। आपके घर हम जाएं और आपके यहाँ गुलाब जामुन हो तो आप गुलाब जामुन खिलाएंगे, लड्डू होगा तो लड्डू खिलाएंगे, गुड़ होगा तो गुड़ खिलाएंगे। और जिसके भीतर कड़वा ही नीम है क्या खिलाएगा? जिसके भीतर ही कुंठा भरी हुई है तो वो तो आपको गालियां ही देगा। इसलिए अधीर ना, अपने आप को पहचाने, अपने बारे में 5 अच्छी आदतों को अपने स्वजनों से पूछें। क्योंकि आपको तो क्या लगता है सभी अच्छी आदतें हमारी, मैं गुस्सा करता हूं तो भी मैं अच्छा हूं, गालियां देता हूं तो भी मैं अच्छा हूं, मैं टेढ़ा चलता हूं फिर भी मैं अच्छा हूं। तो अपने स्वजनों से 5 अपनी अच्छी आदतों को पूछें और 5 बुरी आदतों को पूछें जो लोगों को नहीं पसंद है, उन्हें सुधार कर अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ठीक इसके बाद अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से कुछ कहने वाले हैं। अभी भगवान अर्जुन को प्यार देंगे। क्यों? अब अर्जुन प्यार पाकर क्या होगा, थोड़ा ईगो यानी थोड़ा अभिमान आ जाएगा। तो अगले श्लोक के अर्धाले में आप देखेंगे कि अर्जुन के भीतर भगवान को पाकर कितना अभिमान आया और उन्होंने भगवान से क्या कहा। यह हम सब लोग गुरुवार के दिन बैठकर चर्चा करेंगे। आज रविवार के दिन हमें केवल इतना ही पता चला है, अपने जीवन रूपी रथ को आगे ले जाना है तो अपने जीवन रूपी रथ पर हनुमान जी जैसी ध्वजा को यानी वजन यानी भार यानी बुद्धि, ये सब को खुला रखकर धारण करना है। तो आज के लिए इतना ही। श्रीमान राकेश चौहान जी कानपुर से हैं, उन्होंने यह श्लोक आज सुनने का मन बनाया। तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका परिवार सुख में रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, यही आप सबसे प्रार्थना है। सेवा भाव का ये क्रम चलता रहेगा। गुरुवार के दिन श्रीमद् भगवद गीता में फिर आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर भेंट होगी। और यदि आपको ये सत्संग अच्छा लग रहा हो तो अपने स्वजनों को जरूर भेजें, वो भी इसका लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।